इसके बाद बताएगा बेगार प्रथा जो है किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? बेगार प्रथा की बात करें तो ये जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से है ये बेगार प्रथा। इसके बाद बताएगा महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, सही है, हाँ चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। परम भट्टारक की उपाधि जो है एवं विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण किया गया था। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाख दत्त, सही है, विशाख दत्त सही है। गुप्त काल में जो है किस धर्म, गुप्त काल किस धर्म से संबंधित है? गुप्त काल का जो वंश है किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म, सही है। सोमपुरी बिहार की स्थापना किसके द्वारा किया गया? धर्मपाल के द्वारा किया गया, सही है। दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना किसने किया है? बल्लाल सेन के द्वारा किया गया, लेकिन पूर्ण करवाया था किसके द्वारा? तो ये विजय सेन के द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन एक दिन आया था और बहुत लोग रॉन्ग कर लिए थे, तो याद रखिएगा। दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना आपसे पूछे तो बल्लाल सेन इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसी को पूर्ण ये नहीं करवाया था। पूर्ण किसने कराया? तो विजय सेन इसका आंसर हो जाएगा। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? कारिकाल था, सही है। और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? उरेयूर में, उरेयूर में। और एक राजधानी और हुआ करता था इसका, कावेरीपट्टनम में, कावेरीपट्टनम में। चेर वंश का प्रमुख शासक कौन हुआ? सेनगुप्तन, सेनगुप्तवन हुआ, हाँ इसने यज्ञ भी करवाया है। और इसकी राजधानी, चेर वंश की राजधानी कहाँ हुआ? करियूर एवं बीजापुर, दोनों जगह हुआ था। इसके बाद बताया पांडे वंश के जो है प्रमुख शासक कौन हुआ? नेडुजेलियन, नेडुजेलियन हुआ। और इसकी राजधानी कहाँ हुआ? मदुरै हुआ, सही है। परमार की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, परमार की राजधानी जो है उज्जैन हुआ। इसके बाद बताएगा नैस चरित के लेखक कौन हुए? सही है, श्रीहर्ष के, सही है। इसके बाद बताएगा परमेश्वर की उपाधि जो है किसके द्वारा धारण, हालांकि पुलकेशिन द्वितीय भी धारण किया। मयूर शर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 18 गो, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा है। मयूर शर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराया है? तो टोटल 18 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। इसके बाद बताएगा कांची के कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, बार बार रॉन्ग भी होता है। कांची के कैलाश मंदिर पूछे तो आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? ये भी नरसिंह वर्मन द्वितीय है। एकास्मक मंदिर पूछेगा, ये जो है सो महाबलीपुरम के एकास्मक मंदिर पूछेगा तो प्रथम हो जाए। एकास्मक मतलब इधर एक तो उधर एक, याद रखने के लिए, ठीक है। हाँ, इसके बाद बताएगा चोल काल में जो है सर्वप्रथम किसने सर्वाधिक सोने की सिक्के जारी किया था? उत्तम चोल, उत्तम चोल के द्वारा जो है किया गया था। इसके बाद बताएगा नरकेसरी की उपाधि किसके द्वारा धारण किया था? विद्यालय के द्वारा धारण किया गया था, सही है। इससे भी क्वेश्चन एक पूछा गया था, याद है, पूछा गया था, बिहार दरोगा में ही पूछा गया क्वेश्चन है। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन हुए? बिलहन, सही है। तक्कोलम की लड़ाई कब हुआ था? 949 में हुआ था, सही है। किसके किसके मध्य हुआ था? सही है, कृष्ण तृतीय था और चोल प्रांतक के मध्य हुआ था, जिसमें किसकी पराजय हुई थी? चोल का पराजय हो गया था इसमें। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ? मानखेत हुआ, सही है। मानखेत जो किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक, सही है, गुलबर्गा में जगह ये पड़ता है मानखेत। बताएगा राष्ट्रकूट जो है किसके समान थे? चालुक्य के समान थे, चालुक्य के समान थे। इसके बाद बताएगा शांति पुराण की रचना किसके द्वारा किया गया था? पौन के द्वारा। पौन किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय के दरबार में पौन रहते थे। इसके बाद बताएगा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में कब से कब तक रहा है? एमबीटी की सिर्फ बात कर रहे हैं। 1325 से लेकर के 1351 तक ये रहे हैं, सही है। दोआब कर में जो है ये वृद्धि किए थे। दोआब के कर में जो है वृद्धि कब किए थे? सही है, 25-26 में ही किया था। दीवान एकोही, सही है। इसका जो है सो कोई काम सफल नहीं हुआ था। हालांकि सबसे पढ़ा लिखा इंसान यही था दिल्ली सल्तनत में, लेकिन इसको पगला सुल्तान भी कहा गया। और अपने अनुसार जो है हर काम को ये सही करता था, लेकिन कभी समय नहीं साथ देता था, मौसम नहीं साथ देता था। इस प्रकार से इसका सारा काम असफल होते गया। और इन्होंने जो है चांदी के सिक्के भी जो है चलाए थे, जो चांदी के, हाँ, सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था, जो कि तांबा या कांसा जो है सो ये मुद्रा होता था।
और सांकेतिक मुद्रा इनके द्वारा कब चलाया गया था? 1329-30 में चलाया गया था। ये सांकेतिक मुद्रा जब चलाया तो ऐसा हुआ जो इस मुद्रा को चलाने से ज्यादा जो है वहां के जनता के द्वारा चलाया गया ये मुद्रा हो गया। जितना वो मुद्रा नहीं छापा उससे ज्यादा जो जनता छाप दिया उससे ज्यादा मुद्रा, हाँ, इसका उसका मुद्रा का नकल हो गया, नकल हो गया। उसके कारण वो भी जो है इसका काम सफल नहीं हो पाया था, सेम मुद्रा छाप दिया था। हाँ, तो इसके बाद बताएगा वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि किसने धारण किया था? सही है, बुक्का प्रथम है। इसके बाद बताएगा महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र प्रभास किसके द्वारा लिखा गया? देवराय द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। यवन राज की उपाधि किसने धारण किया था? कृष्ण देव राय के द्वारा यवन राज की उपाधि धारण किया गया था। अटाला मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? इब्राहिम शाह सरकी। और अटाला देवी मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में है। अटाला मस्जिद की बात करें तो जौनपुर में स्थित है। दीवान ए वकूफ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, सही है आपका। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, सही है। इसके बाद बताएगा तैमूर लंग का आक्रमण जो है 1398 में हुआ था। वहां उस समय वो शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद, सही है। इसके बाद बताया ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? सबसे पहले ये बताए नागरकोट कहाँ पर था? गुजरात में ही होगा। हाँ, सही है। नागरकोट जो है 1361 ईस्वी में नागरकोट पर अभियान किया था फिरोज शाह तुगलक, और ज्वालामुखी मंदिर को जो है लूटा एवं संस्कृत ग्रंथों को वहां से लाया। वो अलाउद्दीन खिलजी था, वो सिकंदर लोधी था जो मांस को जो है बेचने के लिए दे दिया। बड़ा खराब शासक था। इसके बाद बताइएगा मरियम उल जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर के द्वारा। मरियम उल जमानी का मकबरा जो है जहांगीर के द्वारा बनवाया गया। शेखू बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता है? जहांगीर को, सही है। दिल्ली एक कोना मस्जिद है, ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? शेरशाह के द्वारा। किला एक कोना हम पूछ रहे हैं जो कि दिल्ली में स्थित है, शेरशाह के द्वारा बनाया गया है। हुमायूं की जान किसने बचाया था? 1540 में, सही है। निजाम नामक व्यक्ति ने इसकी जान बचाया था। इसके बाद बताएगा शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, सही है। बैरम खां की हत्या किसके द्वारा किया गया? मुबारक खां के द्वारा किया गया था। और अबुल फजल आपसे पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला। याद रखिएगा, बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने किया, अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा? तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा हत्या कर दिया गया था। इसके बाद बताइए जो मरियम उल जमानी का जो मकबरा बनाया गया था कहाँ में बनाया था? ये अकबर के मकबरे के निकट बनाया गया था, जो कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा कौन सा राज्य में? उत्तर प्रदेश में, सही है। सिकंदरा से सिकंदराबाद नहीं समझिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद बताएगा सिख जो है 7वें सिख गुरु कौन हुए थे? सही है, हरकिशन हुए थे। इसके बाद बताएगा इसकी मृत्यु कब हुआ था? हरकिशन कैसे हुआ था ये बोले? चेचक के कारण हो गया था, सही है। अमृतसर नामक जलाशय के निर्माण जो किसके द्वारा कराया गया? रामदास के द्वारा कराया गया, सही है। अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? गुरु रामदास के द्वारा ही करवाया गया, सही है। लेकिन अमृतसर जलाशय के बीच हर मंदिर साहब का अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? तो अर्जुन देव के द्वारा निर्माण कराया गया, और इसी को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। स्वर्ण, हाँ, अर्जुन देव। सीधे स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो अर्जुन देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदि ग्रंथ का जो है सो रचना किसके द्वारा किया गया? गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया, सही है। इसके बाद बताएगा मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। अंग्रेज ने दिल्ली पर अधिकार जो किया था, बताएगा अंग्रेज ने दिल्ली पर जब अधिकार किया था 1803 में, तब वहां का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। हाँ, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था?
बताइए शाह आलम द्वितीय का जो है कार्यकाल जो रहा है 1759 से 1806 तक ये रहे हैं। 1759 से लेकर के 1806 तक शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल रहा। बक्सर के युद्ध में जो है शाह आलम द्वितीय ही था। इसके बाद बताएगा मुंतखाब उत तवारीख, ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। हाँ, और हम बता रहे हैं खफी खां कौन है? मुंतखाब उल लुबाब है। लुबाब आपसे पूछे तो खफी खां हो जाएगा, और तवारीख अगर पूछ दे लास्ट में तो बदायूनी हो जाएगा। इसके बाद बताएगा हुमायूं नामा के लेखक कौन हुए? गुलबदन बेगम। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था 1717 में, गुलबदन बेगम का जो है बाबर से क्या रिलेशन था? ये पूछा गया था, तो कौन था? बेटी थी। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1717 बिहार दरोगा में पूछा गया है। तो ये जो है बाबर की बेटी हुआ गुलबदन बेगम, और अगर हुमायूं का सिस्टर हुआ। इसके बाद बताएगा तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसके द्वारा क्या? याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा ये लिखा गया है। नाज उल मासीर के लेखक कौन हुए? सॉरी, ताज उल मासीर बोल रहे हैं, ताज उल मासीर हसन निजामी। तबकात नासरी, मिनाज उल सिराज, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तबकात नासरी के लेखक मिनाज उल सिराज। इसके बाद बताएगा